जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव व श्रीनाथ बाबा पहाड़ी पर चढ़ते हुए जब विश्राम कर रहे थे तो उस समय श्रीनाथ बाबा गुरुदेव को बता रहे थे कि तेरे माध्यम से बहुत बड़ा कार्य होगा जो तेरे जीवन में कम व जीवन के बाद अधिक होगा। जीवन के बाद जो शक्तियाँ शरीर से बंधी थी वे सब मुक्त हो जाएंगी और शक्तियाँ ही कार्य करेंगी। फिर उनकी यात्रा में आगे बढ़ते हुए गुरुदेव सोच रहे थे कि मैं बचपन में अखाड़े जाया करता था और इसी वजह से गुरुदेव को लेकर आज ऊपर चढ़ सका हूँ। आगे श्रीनाथ बाबा ने गुरुदेव का मार्गदर्शन गर्भाधान विषय पर किया। अब आगे का पठन करते हैं। ये परमात्मा को मानते हैं क्योंकि ये आत्मा को मानते हैं, यानी मानना यह इनकी विशेषता होती है और मानने के कारण ही ये नम्र होते हैं और नम्र होने के कारण ही ये झुकते हैं और झुकने के कारण ही इनकी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। आज समाज को इस प्रकार के लोगों की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि जो है वह तो सभी देख सकते हैं, पर जो है पर दिख नहीं रहा है तो उसे भी देखने की दृष्टि मानने के कारण इन्हें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्तियों की अधिकता के कारण ही एक शांति प्रिय अहिंसक समाज का निर्माण होता है। आज ऐसे व्यक्तियों को सामूहिक रूप में एकत्र करने की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि ये अलग अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। संसार के शरीर प्रधान लोगों की बहुलता के कारण ये अपना ही अस्तित्व नहीं पहचान पाएंगे। उन्हें उनके स्तर का ज्ञान कराना होगा। वे शरीर प्रधान लोगों से अलग हैं, बस इसका ज्ञान उन्हें कराना होगा। जैसे ही उन्हें उनके स्तर का एहसास होगा उनका जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। यानी ये कपूर के समान तैयार बैठे रहते हैं, बस कोई उन्हें अग्नि छुआ दे, बस जलने के लिए तो वे तैयार ही रहते हैं। पर जब तक कोई जगाने वाला नहीं मिलता ये सोते ही रहते हैं। ये स्वयं उठ नहीं सकते हैं। ये मनुष्य शारीरिक स्तर के ऊपर के स्तर के मनुष्य होते हैं। इस आत्मिक स्तर के ऊपर का भी स्तर है, वह है आध्यात्मिक स्तर। इस आध्यात्मिक स्तर के मानव समाज में बहुत कम है क्योंकि जो है वे समाज में नहीं है।
इसी कारण समाज में आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पा रही है। एक आध्यात्मिक स्थिति होती है, उस आध्यात्मिक स्थिति में आध्यात्मिक दृष्टि से उपयुक्त समय पर एक आध्यात्मिक उद्देश्य की दृष्टि से अगर माँ और बाप एकत्र आते हैं और इच्छा करते हैं कि उनके यहाँ एक पुण्यात्मा जन्म ले, तो एक ऐसे पिंड का निर्माण होता है जो एक आध्यात्मिक स्तर की आत्मा को आकर्षित करेगा। ये सबसे उच्च स्तर की आत्माएं होती हैं। 3 प्रकार की आत्माएं जन्म लेती हैं। अगर शारीरिक संबंध वासना के स्तर पर हुआ है तो आसुरी स्तर की आत्मा जन्म लेगी। अगर शारीरिक संबंध मधुर और आत्मिक स्तर पर हुआ है तो मनुष्य के स्तर की आत्मा जन्म लेगी। और इस आत्मा को अगर आसुरी आत्माओं की सामूहिकता मिलेगी तो आसुरी आत्मा बनेगी, और अगर पुण्यात्माओं की सामूहिकता मिली तो पुण्यात्मा बनेगी। और तीसरा स्तर होता है कि शारीरिक संबंध ध्यान की उच्च आध्यात्मिक स्थिति में हो जाए तो ऐसी उच्च अवस्था में हुआ संबंध देवी आत्माओं को जन्म देगा। सब कुछ माता पिता की उस समय की स्थिति पर ही निर्भर करता है। इसी कारण एक ही माता पिता की संतानें घर के समान संस्कार होने पर भी देवी आत्मा, मानवी आत्मा, आसुरी आत्मा होती हैं। मनुष्य विश्व का एक प्रमुख अंग है, क्योंकि मनुष्य के कारण विश्व का निर्माण होता है। पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी है। जो पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। अगर ब्रह्मांड को ठीक करना चाहते हो तो पिंड को ठीक करो, ब्रह्मांड ठीक हो जाएगा। अगर विश्व में शांति चाहते हो तो पहले उस विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से करनी होगी, और उस आत्म शांति की शुरुआत अपनी आत्म शांति से करनी होगी। और आत्म शांति उचित आत्माओं के आगमन से होगी। विश्व शांति का रहस्य ही इसी बात पर निर्भर है कि कैसी आत्माएं जन्म लेगी। आत्माएं स्वयं जन्म नहीं ले सकती हैं। उन्हें इस धरती पर अवतरित होने के लिए शरीर रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है। बुरी आत्माओं को अगर बुरे शरीर रूपी माध्यम ही नहीं मिले तो वे इस जगत में अवतरित ही नहीं हो सकती हैं। और जब वे अवतरित ही नहीं होंगी तो इस दुनिया में अशांति आएगी ही नहीं, और इस विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। इस विश्व शांति को लाने के लिए आसुरी आत्माओं का आगमन ही रोकना होगा, और यह आगमन रोकना है तो गर्भाधान संस्कार का ज्ञान आज की पीढ़ी को शादी के पूर्व कराना होगा। माँ और बाप दोनों को एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति करनी होगी। यह लक्ष्य असंभव सा लगता है, पर धीरे धीरे मनुष्य को अपने जीवन में इस लक्ष्य की ओर पहुँचने का प्रयास करना होगा। इसमें प्रत्येक मनुष्य को अपना योगदान देना चाहिए। हो सकता है उसके जीवन काल में यह लक्ष्य प्राप्त न हो सके, फिर भी अगली भावी पीढ़ी को तो वह शांत प्रेममय विश्व मिल सकेगा, और आपको ऐसे महान कार्य में अपना सहयोग देकर आत्म शांति का अनुभव करने का सौभाग्य मिलेगा।
आज विश्व में अशांति का कारण ही इस गर्भाधान संस्कार का महत्व न समझना है। यह एक ऐसा संस्कार है जो विश्व का निर्माण करता है। आज इसका महत्व नहीं रह गया है क्योंकि इसका ज्ञान ही मनुष्यों को नहीं है। इसीलिए समाज में यह सजीव ज्ञान पहुंचाना होगा, जिस सजीव ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अनुभूति को प्राप्त करेंगे और अनुभूति को प्राप्त कर अपनी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक स्थिति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक धर्म में आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने का मार्ग बताया ही गया है। मनुष्य किसी भी धर्म के सहारे चले पहुँचेगा एक ही स्थान पर। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक नगर की ओर जाने के अनेक मार्ग होते हैं, पर नगर पहुंचकर सारे मार्ग समाप्त हो जाते हैं और रह जाता है केवल नगर। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक स्थिति रूपी नगर तक पहुंचकर सारे धर्म रूपी मार्ग समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए किस धर्म के मार्ग से आ रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है नगर आ रहे हैं, बस इसी में सब कुछ आ जाता है। आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने की सभी धर्मों में समान संभावनाएं हैं। सवाल है कि आप अपने धर्म को ही पकड़कर बैठे हैं या धर्म के मार्ग से नगर तक पहुंच गए हैं। सामान्यतः मनुष्य अज्ञानता के कारण धर्म के मार्ग को ही नगर समझकर उसी को पकड़कर बैठता है और उस मार्ग में बैठे बैठे ही सारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए किस धर्म में मनुष्य ने जन्म लिया इसके कोई मायने नहीं है। कौन सा मनुष्य धर्म के मार्ग के द्वारा नगर रूपी आध्यात्मिक स्थिति तक पहुँचा, इसका महत्व है। इसलिए आज सारा मानव समाज इस अंधेरे में भटक रहा है। हम यह जानते हैं, पर एक अति संवेदनशील स्थिति प्राप्त होने के कारण हम चाहकर भी समाज में नहीं जा सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे सफ़ेद कपड़े पहनकर कोयले की खदान में काम नहीं कर सकते हैं, पर इसके लिए हमारे पास उम्र ही बाकी नहीं रह गई है। जो प्राप्त था उसे संभाल कर रखने में ही सारा जीवन चला गया है। हम हमारे जीवन में सजीव ज्ञान को संभाल कर रखने का कार्य ही कर सके। इस ज्ञान को समाज में बांटना चाहते हुए भी समाज में बांट न सके, क्योंकि बांटने का कार्य हमारा नहीं था, संभालने का कार्य हमारा था, इसलिए संभाला। अब बांटने का कार्य तुम्हारा है, तुम अपने जीवन में बांटो। कोई ज्ञान प्राप्त करना आसान है, बांटना कठिन है। बांटने के लिए अति संवेदनशील हृदय चाहिए, जो सारी मानव जाति को अपने भीतर समा सके। वह हंडा चाहिए जिसमें सारा विश्व समा सके। इतना बड़ा हंडा हमारा नहीं है, पर तेरा है। इसीलिए तेरे हंडे में हमने योगदान दिया है, हमने हमारा कार्य किया, तुम तुम्हारा कार्य करो। मैंने फिर अपनी शंका व्यक्त की,
मैंने जीवन में कभी कुछ बांटा नहीं है। बांटना मुझे आता नहीं है। मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर सकता। किसी को ज्ञान कैसे दूंगा? और जब मैं ठीक से दे ही नहीं सकता तो यह ज्ञान कोई लेगा कैसे? और क्यों लेगा? मैं खुद ही अज्ञानी हूँ। मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, न ही कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं। मुझे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। न ही मैंने कोई ध्यान साधना की है, न ही मेरे पास कोई शक्ति है और न ही कोई ज्ञान है। और अब आप भी साथ नहीं रहने वाले हो। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मुझसे यह नहीं होगा। आप और कोई माध्यम चुन लो। अभी देह त्याग मत करो। किसी अच्छे माध्यम को प्राप्त करने तक रुको। अपना ज्ञान किसी ज्ञानी पुरुष को देकर फिर देह त्याग करो। आप जो जिम्मेदारी मुझे सौंप रहे हैं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, योग्य और अयोग्य का फैसला मेरा नहीं है। तुम्हारा चुनाव मेरे गुरुओं ने किया है। गुरुओं द्वारा की गई पिछले 800 सालों की साधना ही तुम तक आकर खत्म होती है। तुम्हारे अंत के साथ साधना के एक युग का अंत होगा और इन 800 सालों का ज्ञान बट नहीं सका तो उस साधना का कोई अर्थ नहीं है। यह सजीव ज्ञान पुस्तक का ज्ञान नहीं है, अनुभूति का ज्ञान है। पुस्तकों में तो केवल जानकारी ही होती है। सजीव ज्ञान से सारी जानकारी भीतर आत्मा से ही हो जाती है। फिर पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तुम स्वयं पुस्तक हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे। पुस्तक थोड़े ही पुस्तक को पढ़ती है। अपने आप को पहचानो। जब अपने आप को पहचान लोगे, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। अरे बाबा, भोजन परोसना भी एक कला है। वह प्रत्येक में नहीं होती है। और जिसे भोजन परोसना आता है, आवश्यक नहीं है कि उसे भोजन बनाना भी आता हो। भोजन बनाने वाले अनेक हो सकते हैं, भोजन परोसने वाला एक होता है। तुम परोसने वाले हो, बनाने वाले नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वह तो गुरु कृपा में हो ही जाएगा। केवल बांटने का कार्य करो, वही कार्य तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। जो कार्य सौंपा है उसे करना प्रारंभ करो। कार्य होना शुरू हो जाएगा। उस कार्य को कैसे करूँगा यह मत सोचो। पक्षी थोड़े ही सोचता है, इतना बड़ा आसमान है तो मैं कैसे उड़ूँगा। बस उड़ने लग जाता है, क्योंकि पक्षी का जन्म ही उड़ने के लिए हुआ है। वैसे ही 800 साल की इस साधना की समाप्ति तुम्हारे हाथों से ही होगी। इस ज्ञान यज्ञ में अंतिम आहुति तुम्हारे द्वारा ही डाली जाएगी। यह पूर्व निश्चित है और तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है। और यह कार्य मैं कैसे करूँगा
यह शरीर के अहंकार का भाव है। उस मैं को छोड़ो तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। यह कार्य तुम करने वाले नहीं हो, यह कार्य तुम्हारे माध्यम से संपन्न होगा। अरे बाबा, 800 सालों के ज्ञान का यह भंडार तुम कैसे बांट सकते हो? वह तुम्हारे माध्यम से बटेगा। यह मैं का अहंकार छोड़कर समर्पित हो जाओ, जीवन में सब कार्य घटित हो जाएगा। तुम केवल एक माध्यम हो। अपने आप को केवल माध्यम समझो। जब भी कभी अधिक कार्य हो तो अपने आप को माध्यम समझो। माध्यम भाव होना कार्य को सरलता व सहजता प्रदान करेगा। जो कार्य मेरे गुरुदेव ने मुझे सौंपा था वह मैं पूर्ण करके जा रहा हूँ। अब तुमसे वह कार्य कैसे होगा, वह सोचना तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। यह तुम अनुभव करोगे। और यह स्थान तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन तुम्हें इस स्थान से जाना ही होगा। पर तब तक आनंद से रहो। यहाँ से जाने का प्रयास मत करना। जाने का समय आएगा, खुद ही चले जाओगे। मुझे भी जब मेरे गुरुदेव ने यह सजीव ज्ञान का भंडार सौंपा था और कहा था कि तुम्हारे आने तक संभाल कर रखना है, तब मेरी भी तुम्हारी जैसी ही दशा थी। कुछ मिला ही नहीं है। ऐसा लगता है तो फिर संभालूं क्या? पर जब तुम्हें प्रदान किया तब देते समय पता चला ज्ञान का कितना विशाल भंडार था। क्योंकि जब आया तो मेरे प्रयत्न से नहीं आया, और जो आया वह गुरु कृपा में आया। इसलिए आते समय पता भी नहीं चला था कि कुछ आया भी है। पर जब दिया तब पता चला कि क्या आया था। ठीक वैसा ही जब तेरे माध्यम से विशाल स्तर पर कार्य होगा, तब पता चलेगा कि कितने विशाल स्तर पर आया था। फिर अंधेरा होने लग गया और हमने विश्राम का निर्णय लिया। गुरुदेव के साथ समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाओं के कारण नींद खुल गई। पहाड़ी का शिखर होने के कारण बहुत ही ठंडी हवा थी और हमारे पास तो ओढ़ने बिछाने के लिए भी कुछ नहीं था। गुरुदेव तो शांत सोए थे। वे सोते थे तो लगता था एक नन्हा सा शिशु शांत चित्त से सो रहा है। उनको सोए हुए देखना एक अलग ही अनुभव था। फिर थोड़ी देर बाद वे भी उठ गए। अब मेरे पास समय बहुत थोड़ा रह गया है। आज तुझे मानव जीवन की उत्क्रांति का ज्ञान कराता हूँ। मानव देह परमात्मा की निर्मिति का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद आत्मा मानव योनि में आती है। उसकी उत्क्रांति अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद ही संभव होती है। कई मनुष्यों पर मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी पूर्व जन्म के प्रभाव, पूर्व योनियों के प्रभाव पाए जाते हैं। मनुष्य योनि में आने के बाद भी
क्रमबद्ध तरीके से उसका विकास होता है और सारा विकास इन बातों पर निर्भर करता है उसे कैसा सानिध्य मिला, कैसी संगत मिली, कैसे माता पिता मिले। ये सब बातें मनुष्य की उत्क्रांति में सहायक होती हैं। साधारणतः आत्मा प्रथम अत्यंत दरिद्र के घर में जन्म लेती है और 2 समय के भोजन की व्यवस्था में ही सारा जीवन चला जाता है। सारा समय भोजन की व्यवस्था करने में ही बीतता है। ऐसे समय आत्मा इच्छा करती है कि कम से कम 2 समय का भोजन तो ठीक से मिलना चाहिए, तभी आगे कुछ किया जा सकता है। तो अगले जन्म में थोड़ा ठीक सा परिवार मिलता है, 2 समय के खाने की समस्या नहीं होती है। कपड़े, मकान, शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर इन सब आवश्यकताओं पर चित्त रहता है। तो अगले जन्म में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेती है। इस जन्म में ये सब बातें उपलब्ध हो जाती हैं। फिर अधिक सुविधाएं, अधिक धन मिलना चाहिए, ऐसे विचार आते रहते हैं। विचार अधिक आने के कारण कार्य कम ही हो पाता है और विचार करने में सारा जीवन चला जाता है। फिर अगले जन्म में किसी धनवान के यहाँ जन्म लेती है। इस बार सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धन रहता है। फिर भी शरीर की आवश्यकताएं असीमित होने के कारण और भौतिक सुख प्राप्त होने चाहिए और अधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, ऐसी इच्छा रहती है और वह इच्छा पूर्ण करने के लिए अधिक और अधिक धन होना चाहिए, ऐसी इच्छा होती है। और यह इच्छा रहते हुए ही मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में अत्यधिक धनवान के घर जन्म लेती है, जहाँ पर जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं होती हैं। और फिर भी मनुष्य अत्यधिक धनवान होने के कारण अत्यधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। और अत्यधिक धन और अत्यधिक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी अपने वृद्धत्व के समय यह महसूस करता है, जिस धन को कमाने में मैंने सारा जीवन व्यतीत कर दिया और मैंने सोचा था कि अधिक धन से अधिक सुख प्राप्त होगा, पर सुख तो मुझे मिला ही नहीं। प्रत्येक भौतिक साधन थोड़े समय के लिए सुख प्रदान करता था और उस समय लगता था यही सुख है, पर बाद में पता चलता था कि वह क्षणिक सुख था और बाद में फिर वही खालीपन, फिर वही नए सुख की तलाश रहती ही थी। यानी मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि भौतिक साधन शाश्वत सुख नहीं दे सकते हैं। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति
सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।